सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। विषय हमारा चल रहा है भगवद गीता का अध्याय 3 और आज हम श्लोक करने वाले हैं 11 से। लेकिन इससे पहले हमने जो जाना, क्योंकि कर्मयोग की बात चल रही है और हम सब कर्मशील तो हैं ही, नित्य प्रतिदिन आप अपने घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं तो अध्ययन भी एक कार्य ही है। हमने जाना कि मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता कभी भी। कोई कहे कि मैं कर्म किए बिना रह सकता हूँ तो ये बातें बाहरी बातें हो सकती हैं, केवल मन को लुभाने वाली और अच्छी बातें, पर सत्य नहीं। क्योंकि बाहर की क्रियाओं को रोक लेना कर्म को त्यागने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोक भी लें किसी कार्य को करने से, पर हमारे मन में तो अभी भी चल रहा है ना, कोई विचार आ रहा है, बुद्धि तो फिर भी काम कर रही है। विचारों का आना भी कर्म का करना ही होता है। अपराध केवल शरीर से नहीं होते, मन के द्वारा भी होते हैं। मनोविज्ञान में इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई व्यक्ति यदि अपराध के विषय में निरंतर सोच भी रहा है, निरंतर उसका चिंतन भी चल रहा है, तो वह भी एक दिन बहुत बड़ा अपराधी बन सकता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और फिर करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। ये स्वभाव मनुष्य का कैसे डेवलप होता है। जब हम किसी विषय को बार बार सोच रहे हैं, बार बार हमारा चिंतन चल रहा है, वो विषय कुछ भी हो सकता है। आपकी स्टडी से संबंधित हो सकता है, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, या फिर आपके किसी विषय से संबंधित हो सकता है। जब हम लगातार उसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं तो हमारा उसके साथ अटैचमेंट होता चला जाता है। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि उधर की ओर कार्य करने लग जाती है और फिर हमारी कर्मेंद्रियां भी उसी ओर कार्य करने के लिए प्रवृत्त होती हैं। और जब ऐसा होता है तो हम जो सोच रहे हैं, फिर जो कर रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। हम कह देते हैं ना सामान्य सी भाषा में, मेरी तो आदत है जी ऐसा कहना, मेरी तो आदत बन गई ऐसा कहना। ये आपकी आदत एक दिन में नहीं बनी है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा, हम जब चर्चा कर रहे होते हैं किसी विषय से संबंधित, कोई योजना बना रहे होते हैं, तो एक ही बात को बार बार जब आप रिकॉल कर रहे हैं, बार बार आप उसी कार्य को करने के विषय में सोच रहे हैं, तो नई नई योजनाएं आपके दिमाग में आने लगती हैं। हाँ, इस काम को ऐसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका चिंतन क्या है, चाहे फिर वह आपराधिक विषय हो या पारमार्थिक विषय हो या फिर भागवतिक विषय हो, विषय कुछ भी हो सकता है, सांसारिक विषय ही क्यों ना हो। मनुष्य हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो। उन्नति करने के लिए आवश्यक है तो उसका मन, क्योंकि हम अपने मन को ही अपने वश में नहीं कर पाते। धीरे धीरे यही बात भगवान ने अर्जुन को समझानी प्रारंभ की कि तुम जिस कर्म को छोड़ने की बात कर रहे थे कि मैं युद्ध से पलायन कर जाऊंगा, वह उचित नहीं है। भगवान ने ब्रह्मदेव जी का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने कैसे प्रजा की सृष्टि की रचना की और उसके पश्चात सभी को सभी के कर्मों में प्रवृत्त कर दिया। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ, हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो ये सत्य है। हम अपने कर्मों के प्रभाव से अपने भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, पर कब? जब हमारी दिशा ठीक हो,
दिशा ही सही नहीं है तो आप भाग्य की तो बात छोड़ दीजिए, आप वर्तमान के कर्म को नहीं बदल सकते। इसलिए हम यदि वर्तमान में जो परिस्थिति है, वर्तमान के अनुसार जब चल रहे हैं, हमारा वर्तमान का किया गया कर्म ही कल का भविष्य तैयार होता है। तो इसलिए आज को ठीक करना अनिवार्य है। इसी बात को कि कैसे हम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, माने कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। बस आवश्यकता है तो अनासक्त भाव और अनुशासन, ये दोनों चीज़ें यदि हों तो वही कर्मयोग बन जाता है। जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ अहमता नहीं है, ममत्व नहीं है, जहाँ पर जीवन में अनुशासन है, अपने ध्येय के प्रति एक निष्ठा है, एक समर्पण है। जब ध्येय के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है मनुष्य को और वह उसमें ही निस्वार्थ भाव से लग जाता है, तो निश्चित रूप से इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। अब कैसे इस यज्ञ को संपादन करें, माने कैसे करें इस यज्ञ को? यज्ञ माने सेक्रीफाइस, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, पर कैसे? तो उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताना प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सबको सबके कर्मों में लीन किया, तो उसके बाद कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के देवता बनो। जो यज्ञ के विषय में जिसने ब्रह्मदेव ने बताया पिछले श्लोक में, अभी उसी से रिलेटेड चल रहा है। उन्होंने देवताओं को कहा कि तुम लोग सभी यज्ञ के देवता बनो और यज्ञ के देवताओं को प्रसन्न करो। ये मनुष्य के लिए कहा गया। अब वो तुम्हें उन्नति दें और तुम उनको प्रसन्न करो, माने परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के प्रति जो भावना है प्रेम की, जो भावना है सौहार्द की, वह विकसित हो। भगवान कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे को उन्नत कर रहे होंगे, यज्ञ के द्वारा हम सभी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और देवता फिर हमें प्रसन्न करते हैं। तो जब हम परस्पर एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं तो वह फिर परम कल्याण की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ध्यान रहे, निस्वार्थ भाव से। अब यहाँ पे देवता शब्द का जो अर्थ है वह है क्या? देवता किसको कहा गया? देव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के अनुसार, क्योंकि सारे शब्द संस्कृत में ही हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत सभी का रूट है, सभी की जड़ है। तो शब्द के निर्माण में भी ऐसा रहता है। जैसे देव शब्द है तो ददाति इति देवः, जो देता है वही देव है, निस्वार्थ भाव से। अब यहां देव कौन है? जो दे रहा है। राष्ट्र भी तो देता है। उन्नति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। हम भारत में रहते हैं, हम भारत की भूमि को भूमि नहीं कहते, हम माता कहकर के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी वाल्मीकि रामायण में कहा, जब एक प्रसंग आता है कि जब रावण को मार दिया और उसके बाद में जब वहां से चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना कुछ दिन हम लंका में रह लें। तब भगवान श्री राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण, हाँ मानता हूं कि स्वर्णमयी लंका है, पर मुझे आकर्षित नहीं करती, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? उसे अगली पंक्ति में कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जो मेरी जननी जन्मभूमि है, जहां पर मैंने जन्म लिया, वह मुझे स्वर्ग से भी अति प्रिय है। फिर यही बात हम सबके लिए आ जाती है। हम भारत को माता इसीलिए कहकर के पुकारते हैं क्योंकि हम
भूमि को जननी मानते हैं। जन्मभूमि माने वही हमारी माता है जहां हमने जन्म लिया है। अब क्योंकि हम अन्न कहां से पा रहे हैं? भूमि से। हमारी जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसका स्रोत क्या है? भूमि। कोयला आ रहा है तो खदानों से निकल रहा है, हीरा निकल रहा है तो भी वहीं से, सोना निकल रहा है तो भी वहीं से। सब दे कौन रहा है? ये भूमि दे रही है, ये धरती ही दे रही है। तो इसलिए हमने क्या कहा? माता, क्योंकि जहां से उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो उत्पादन हमारा कहां से हो रहा है? भूमि से हो रहा है। इसलिए हमने भारत को माता कह करके पुकारा, क्योंकि हमारा पोषण कौन कर रही है? हम सब जितने भी संसार में रहने वाले मनुष्य हैं, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, पृथ्वी, सब यहीं से तो ले रहे हैं। इसलिए फिर हमने सबको देव कह करके पुकारा। वेदों में भी जहां वर्णन मिलता है तो अग्नि को देव कहा। तो देवत्व जहां पर है, जो दे रहा है वही देव है। इसलिए कितनी स्पष्ट रूप से बात कही है, परस्परम भावयन्तः। जल बचाइए, उसको व्यर्थ मत कीजिए अनावश्यक रूप से, आवश्यकता है तो प्रयोग कीजिए। अपने आसपास गंदगी मत फैलाइए, स्वच्छ रखिए, ये हमारे परम कर्तव्य हैं। तो इस तरह से हम राष्ट्र के कार्यों में कहां कहां और कैसे कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं तो हमें भी तो देना है। ये परस्पर भावयंता तभी तो आएगा ना। और इसलिए नहीं देना कि वो हमें दे रहे हैं, परस्परम भावयंता। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति को प्राप्त कर सकता है जब प्रजा और राजा के मध्यस्थता, माने दोनों के बीच सामंजस्य होगा। यदि प्रजा ही राजा को स्वीकार ना करे तो कोई राजा कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर सकता। और यदि राजा प्रजा को अपनी ना माने तो क्या होगा? तो भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए परस्परम भावयंता, राजा के और प्रजा के मध्य ये जो परस्पर सहयोग की जो भावना है, जब ये विकसित हो जाती है तब वह राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करता है। इतिहास साक्षी है। आप उठा करके देखिए ग्रंथों को और पढ़िए आप अपने स्क्रिप्चर्स को। बहुत पुरातन नहीं कह रहा हूं, अभी कुछ समकालीन प्राचीन भारत का इतिहास ही पढ़ लीजिए, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि जब जब प्रजा ने किसी राजा के प्रति विध्वंस किया है तो वह राज्य समूल नष्ट हो गया है। इसलिए परस्पर भावयंता, ये परस्पर भावयंता परिवार में भी है, ये समाज में भी है। परिवार का मुखिया घर चला रहा है, परिवार में कोई व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, जो घर की सारी जिम्मेदारियां रखता है। आप यदि उसी का सहयोग नहीं करेंगे तो, यदि बच्चे ही माता पिता का सहयोग ना करें, अनावश्यक खर्च करते ही चले जाएं, पिता के पास में है नहीं फिर भी करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा, परिवार में विवाद बढ़ने लगेंगे, बच्चे माता पिता को दोष देना प्रारंभ करेंगे, माता पिता बच्चों को दोष देना प्रारंभ करेंगे। परस्पर सहयोग नहीं हुआ ना फिर तो। यदि पेरेंट्स हमें समझ रहे हैं तो हमें भी उनको समझना चाहिए। यदि कोई हमारे लिए कर रहा है तो हमारे अंदर भी उसके लिए करने की भावना विकसित होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने मेरे लिए किया। फिर ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मन में यह बात आ गई कि मैं इसलिए करूं क्योंकि उसने मेरे लिए किया है, तो फिर यह परस्पर भावयंता वाली बात नहीं है। क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं है, सहयोग की भावना है, उसी को भगवान ने यहां पर परस्परम भावयंता कहा। यदि हम बात करें धर्म की, शास्त्र की और संपूर्ण विश्व की, तो ईश्वर एक ही है। ये हम सब जानते हैं कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है। उसकी एक की ही शक्ति अनेक अनेक भागों में व्यक्त होकर के कार्य कर रही है। विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में वह व्यापक शक्ति ही देवता कहलाती है। इन सब के नाम भी वेदों में बताए गए हैं। अग्नि, सूर्य, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि, इंद्र, वरुण, ये हम सब जानते हैं। किसी भी कर्म को करने के लिए
उस कर्म का एक अधिष्ठाता देवता होता है जो उसका फल प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ आप अध्यापन या जो भी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित है, तो आप उसका एक निश्चित वेतन पा रहे हैं ना, तो वो उसका फल मिल रहा है, आपके कर्म का पारितोषिक। तो आपको एक अधिष्ठाता माने उसका जो एक ओनर होगा, उसने जो डिसाइड किया होगा, उसी के अनुसार आप उसका फल पा रहे हैं। वह देवता कोई और नहीं, उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता ही होती है। जब हम किसी क्षेत्र में विशेष रूप से पूर्ण मनोयोग के साथ अपना कर्म करते हैं, परिश्रम के साथ अपने पूरे मनोयोग से उस कर्म को करते हैं, तब उस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता प्रकट होकर के ही फल प्रदान करती है। यह बहुत स्पष्ट है यदि हम समझने का प्रयास करें तो। आप चाहे एक छात्र हैं या आप किसी भी प्रोफेशन से संबंधित है, आप जब अपना 100% दे करके किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य के परिणाम भी तो आते हैं ना। ये परिणाम ही, ये उत्पादन क्षमता ही उसका फल है। विदाउट एनी डाउट वी कैन से, किसी भी क्षेत्र में जो निर्माण की अव्यक्त क्षमता है वह मनुष्य के परिश्रम पर निर्भर करती है। उसे व्यक्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तभी तो निर्माण होता है। तो कर्म अनिवार्य रूप से करना होता है। इस अव्यक्त क्षमता को ही देव कहते हैं। एकमात्र मनुष्य ही है जिसे कर्म करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है और मनुष्य चाहे तो अपना नाश कर सकता है। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वह बाध्य नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसे सेवा भाव से कर रहे हैं अपने कर्म को या किसी और भाव से। जब हम इस यज्ञ को सेवा भाव से करते हैं, अहमता और ममता के बिना करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तब यही कर्म हमें शुभ फल प्रदान करता है। और जब हम इसी कर्म को अहंकार के परवश होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के, स्वार्थ से भर करके करते हैं, तब यही कर्म हमें दुख भी देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों में निस्वार्थता लेकर के यज्ञ की भावना से कर्म करे। अब जैसे आप देख रहे हैं, देख करके सुन रहे हैं, हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, तो ये भी तो परस्पर भावयंता वाली ही बात है। यदि आप ना सुने तो विषय आप तक पहुंचेगा नहीं, और हम ना बोले तो भी विषय आप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो बात है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप भी और मैं भी, हम दोनों ही परस्पर भावयंता है, यही बात है बहुत स्पष्ट रूप से समझने की। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो और मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूं। तो जब हम दोनों एक दूसरे कर्तव्य कर्म को करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, तो हम दोनों ही उन्नति को प्राप्त होंगे। माने देवता भी, तुम देवताओं को उन्नत कर रहे हो, देवता तुम्हें उन्नत कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दोनों परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये बात भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तानंद प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जब हम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करते हैं, तो हमारे द्वारा उन्नत को प्राप्त हुए वो देवता हमें इच्छित भोग ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, और उसमें कोई मांग नहीं है कि आपने मांगा है तो दे रहे हैं। जब बच्चे को भूख लगती है या बच्चा घर में है, तो माँ से मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ प्रातःकालीन उठ करके भोजन की व्यवस्था सारी चीजें स्वयं देखने लग जाती है, तो वह बिना मांगे ही होता है। यहां पर भी बात वही है कि जब हम देवताओं को उन्नत कर रहे हैं, तो देवता हमारे मन की जो इच्छाएं हैं उन्हें बिना मांगे ही पूर्ण कर देते हैं। भगवान कहते हैं अगली पंक्ति में कि जो पुरुष
उनके द्वारा दिए गए भोगों को और ऐश्वर्य को उनको दिए बिना ही भोगता है, वह चोर है। बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया है उस काल में चोर शब्द का। देवताओं को संतुष्ट करने पर वे हमें संतुष्ट करते हैं। कर्मकांड के इस अबाध्य सिद्धांत को श्री कृष्ण दोहराते हैं। देव और यज्ञ, ये दो शब्दों के पारंपरिक अर्थ के स्थान पर यदि हम पहले वाले श्लोक पे भी चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम बता रहे थे, उसी को यहां पर देखें तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमने उत्पादन क्षमता की बात की थी, तो उत्पादन क्षमता के त्याग और समर्पण की भावना से जब हम किसी कर्म को कर रहे होते हैं, कर्म माने यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से। इदन्न मम, हम यज्ञ जब कर रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं ना, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम, वहां पर बोल रहे स्वाहा माने हम दे रहे हैं, आपके लिए है, और ये आपके लिए है, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। ये त्याग की भावना है, ये समर्पण की भावना है। जब हम इस प्रकार से त्याग की और समर्पण की भावना से किसी भी कर्तव्य कर्म को कर रहे होते हैं तो उसका शुभ फल मिलना तो निश्चित है ही। हम सब देखते हैं कि जब हमें किसी फल की प्राप्ति होती है तो हम उसको बांट करके, हमारे यहाँ कहा गया है ना कि किसी भी चीज को बांट करके खाए, मिल बांट करके चले। परिवार में भी जब घर के मुखिया के पास में कोई वस्तु या कुछ भी होता है तो वह परिवार के सब सदस्यों को बांट करके रखते हैं। जैसे एक पिता अपनी संपत्ति का जब बंटवारा करते हैं तो यदि 4 पुत्र हैं तो चारों को बराबर देते हैं। महाभारत जो हो रहा है, हम जिस भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, जो इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, वो किसके कारण हो रहा है? अन्याय, अधर्म। क्योंकि अर्जुन ने तो, पांडवों ने कहा था हमें तो बस 5 गांव दे दो, हम तो उसमें खुश रह लेंगे, पर दुर्योधन ने कहा मैं तो सुई की नोक तक नहीं दूंगा। तो विषय फिर वहीं आ गया ना निकल करके कि जब आप मिली हुई वस्तु का उपयोग, उपभोग अकेले ही करना चाहते हैं तब आपको चोर कहा। आज भी देख लीजिए आप इनकम टैक्स में चोरी, हम क्या करते हैं, वहां पर भी बचाने का सोच रहे होते हैं। बचाना गलत नहीं है, पर आप उसका उपयोग कहां कर रहे हैं। एक कंपनीज में CSR नामक एक विषय आप सब जानते ही होंगे। लोग उस CSR को कैसे उलट फेर करते हैं, ब्लैक टू व्हाइट। तो ये है क्या ये सब? माने हमारे यहां तो ऐसा कहा है, हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह दान की और परंपरा को अपनाए। 10वां अंश दान करने की परंपरा हमारे यहां पर है। बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं दान के, चाहे वो फिर कर्ण से संबंधित ही क्यों ना हो। तो ये जो देने की परंपरा है कि मैं खा रहा हूं और मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो यदि मेरे पास पर्याप्त है तो फिर हमें देना भी चाहिए। और यदि अपने पास ही कुछ नहीं है तो दूसरों को क्या दोगे भाई? तो सबसे पहले स्वयं को पोषित करो। स्वयं यदि पोषित होंगे तभी तो आप दूसरों को पोषित कर पाएंगे। इसलिए जो मिला है स्वयं से जो बचे उसको देना भी सीखिए। जैसे एक बात करें, अगर हम किसी भी प्राणी को सामूहिक प्रयास में सहयोग दिए बिना दूसरे कर्मों का लाभ नहीं उठाना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी के सामूहिक रूप से हमने किसी काम को किया और उसका सारा जो श्रेय है वो एक व्यक्ति लेकर के चला गया। तो इससे क्या होता है, अन्य व्यक्तियों के हृदय में एक उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार्य को 40 व्यक्तियों ने मिलकर के किया, सबने सामूहिक प्रयास किया, पर उसका सारा श्रेय, सारा फल जितना भी उसका मिला सब एक व्यक्ति ने ले लिया कि ये सब मैंने किया। आप देखेंगे जितने भी सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों में बहुत सारे संगठन है, मैं यह नाम नहीं ले रहा हूं, तो उनमें कई बार नेम और फेम के लिए काम चलते हैं, तो वो फिर वहीं तक सीमित हो जाते हैं। कोई भी संगठन 100 वर्ष तक नहीं चलता, पर जो संगठन 100 वर्ष तक पहुंच गया है वहां कुछ तो त्याग रहा होगा, कुछ तो समर्पण रहा होगा, कुछ तो ऐसी भावना रही होगी
जहां पर स्वार्थ नहीं है, तभी तो 100 वर्ष पूर्ण किए। जहां 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो वहां समझ लीजिए निस्वार्थ और समर्पण की पराकाष्ठा है। और वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वहां अनेकों युवाएं, अनेकों असंख्य सामाजिक जनों ने अपने जवानी को आहूत किया है इस राष्ट्र यज्ञ में। तब जाकर के वह संगठन 100 वर्ष पूरे कर रहा है। व्यक्ति विशेष नहीं है वहां पर कोई भी, वहां राष्ट्र विशेष है, संगठन विशेष है। संघ को एक तत्व कहा कि वह एक तत्व है। व्यक्ति में कभी भी बुराइयां आ सकती हैं, स्वाभाविक है, पर तत्वों में कभी बुराई नहीं आ सकती। पूंजीवादी जीवन व्यवस्था में एक दुष्प्रवृत्ति दिखाई देती है। लाखों कर्मचारियों के सामूहिक कर्मों का अधिक से अधिक लाभ अकेला व्यक्ति उठाना चाहता है। तो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति अंततः सभी कर्म क्षेत्रों में अव्यवस्था को जन्म देती है। और परिणाम क्या होता है? जीवन के सामंजस्य में अव्यवस्था फैलाने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कही हुई बात को वर्तमान में आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहते हैं कि समाज का वह व्यक्ति जो उत्पादन किए बिना भोग करता है, राष्ट्र के लिए भार स्वरूप है। यज्ञ निस्वार्थ सेवा के बिना जो देवताओं से भोग प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे सामाजिक चोर की संज्ञा देते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाकर के श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जो पापी लोग शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, माने स्वयं के लिए ही केवल, तो वे पाप को ही खाते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा और विस्तृत रूप से जानते हैं कि भगवान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं इस विषय में। यज्ञ का अर्थ क्या है, फिर से जानिए। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, कर्तव्य कर्म, जहां पर स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, यज्ञ वह है। श्रेष्ठ पुरुष जब किसी कर्म को करते हैं यज्ञ की भावना से, समर्पण की भावना से, तो जो उन्हें प्राप्त होता है उस किए गए कर्म से, वो उसी को ही भोगते हैं, उसी भाग को ग्रहण करते हैं जो उनके हिस्से में आ रहा है, और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम चर्चा करें तो पूर्व काल में, पहले के समय में किए गए हमारे पाप ही वर्तमान में पीड़ा बन करके आते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा करके आए ही रहे होते हैं जो हमारे पहले पाप आज के समय में दिख रहे होते हैं, हमारी पीड़ाओं में, हमारे दुखों में, बस हम स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। और अब के किए गए पाप वो भविष्य में पीड़ा बन करके आएंगे, भविष्य में किसी कष्ट बन करके उत्पन्न होंगे। अतः यदि हम देखें तो कष्ट तो बार बार आ ही रहे हैं, क्योंकि हम पाप बार बार कर ही रहे हैं। तो फिर इनसे निकलने का उपाय क्या हो सकता है? समाज को इन दुखों से निकलने के उपाय के विषय में कहते हैं कि जागरूक पुरुषों को, माने जो समाज में हम सब हैं, ये हम सभी की बातें हो रही हैं कि हमें यज्ञ की भावना से अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके विपरीत जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं और अपने आप ही खाते हैं, वो पाप को ही खा रहे होते हैं। बहुत स्पष्ट है, जब आपने देखा होगा एक चिड़िया जब दाना चुगने के लिए जाती है
तो उसका बच्चा भी छोटा है, वो दाना चुग चुग करके लेके आती है और उसकी चोंच में डाल रही होती है स्वयं। ये क्या है? ये बात है निष्ठा की, समर्पण की, कि वह जानती है कि उसका बच्चा भूखा है तो पहले उसका पोषण अनिवार्य है, फिर वह अपना पोषण करती है। एक प्रकार से कहा जाए, घर में जब भोजन बनता है तो माँ भोजन बना रही होती है। मैंने स्वयं देखा है परिवार में, आपने भी देखा होगा, आपका भी अनुभव रहा होगा। माँ भोजन तब करती है जब सबको करा देती है। परिवार के जब सब सदस्य भोजन कर लेते हैं उसके बाद माँ बैठ करके खाती है। शायद उस समय तो कुछ बचता भी है और कुछ नहीं भी बचता है। अब के आज के समय की तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर अभी भी है ऐसी माताएं हैं जो घर में बने भोजन को स्वयं पहले नहीं खाती हैं, सबसे लास्ट में भोजन करती हैं। यही तो यज्ञ की भावना है बंधुओं, यही तो है समर्पण, यही तो है निष्ठा। ये केवल एक क्षेत्र की नहीं है। पिता जितना भी धन कमा रहा है, जिस भी प्रोफेशन से कमा रहा है, वह ला करके सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैंने देखा है कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी स्वयं के लिए एक शर्ट तक नहीं खरीदते हैं और अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए के जूते और शर्ट खरीद देते हैं। स्वयं के लिए कह देते हैं हाँ अभी ये चल रही है ना, अभी और चलेगी। इसे कहते हैं यज्ञ कर्म, कर्तव्य कर्म। ये मेरा कर्तव्य मेरे बच्चों के प्रति है। अभी वो देख रहे हैं मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, यही तो है कर्म। स्वयं के लिए पकाना, स्वयं के लिए खाना, वो तो कोई भी कर सकता है। ये है हमारे कर्तव्य। एक राष्ट्र में जब हम रह रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते भी हमारे बहुत सारे कर्तव्य कर्म हैं, तो हम सामाजिक कार्यों को भी कर रहे होते हैं, केवल स्वयं ही उपभोग नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे कर्म हमें पापों से मुक्त करते हैं। और जब हम दूसरों का भी हक खा रहे हैं, अपने बहन भाइयों का भी छीन के खा रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे हैं, तो एक तरह से हम पाप को ही खा रहे हैं। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण वैयक्तिक संपत्ति के सर्वथा विरुद्ध हैं, परंतु एक साम्यवादी व्यक्ति के अर्थ में नहीं। समाज के धन को अपना ही समझकर उसके परिग्रह के सिद्धांत का भगवान विरोध करते हैं। जो मनुष्य धन के लोभ से केवल अपने भोग के लिए समाज के दरिद्र और अभागे लोगों के कष्ट की ओर ध्यान दिए बिना धन संग्रह करता है, उसे ही यहां पाप खाने वाला कहा गया है। क्योंकि ये जितने भी कारण हैं, इन सभी से मनुष्य को कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म से ही विश्व चक्र चलता है। समाज में हम धन संग्रह करते जा रहे हैं, पर किसके लिए संग्रह कर रहे हो भाई? किसके लिए कर रहे हो? हम तो पीढ़ी के लिए संग्रह करते जा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करके गई थी, उसने भी संग्रह किया आपके लिए, आप भी संग्रह कर रहे हो दूसरी के लिए, दूसरी भी संग्रह करी। पर ये संग्रह का करोगे क्या? क्या आपके इस संग्रह ने किसी के कष्ट को दूर किया? दूसरों को छोड़िए, क्या आपको भी सुख दिया? क्या इस संग्रह ने आपको चैन की नींद सोने दिया? ये संग्रह ही है जो मनुष्य को पाप की ओर प्रवृत्त करने लगता है। एक बहुत पुरानी कहावत मैंने सुनी थी कहीं पे, 99 का चक्कर। वो 99 है, उसे 100 करने में लगे हैं बस। फिर कोई बात आ जाती, फिर वो 99 से 98 हो जाते हैं, फिर से 99 को 100 करने के चक्कर। इस बीच मनुष्य कई पाप भी कर बैठता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक प्रकार से त्याग की भावना से, अर्पण की भावना से करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही, मनुष्य के कर्म करने से ही यह विश्व चक्र चलता है। कैसे चलता है, इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न से वर्षा होती है, वर्षा से यज्ञ होता है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्मों को तू वेद से जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से ऐसा प्रकट हुआ जान। ऐसा कहकर के भगवान कहते हैं क्योंकि इसीलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में यानी कर्तव्य कर्म में ही समाविष्ट है। या ये कहिए कि वह परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्म में ही नित्य प्रतिष्ठित हैं। अब इस बात को समझते हैं कैसे। विश्व भर में चल रहे यज्ञ के अनुसार कर्मों का ही यहाँ पर एक वर्गीकरण या ये कहिए उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वेद प्रतिपादित हैं। ये हम सब जानते हैं। अभी पीछे हमने चर्चा की कि कैसे सूर्य, पृथ्वी, हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। तो अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति है, जीवन उत्पन्न हो रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी, नहीं स्टोरी कह सकते हैं इसको, पर ये है सत्य ही कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। ये मन में आपके भी आता होगा, जन्म होता कैसे है। हम सबका जन्म अन्नमय कोश से होता है। हमारे शरीर में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। हमारा अन्नमय कोश से ही जन्म होता है। अन्न क्या है? सृष्टि में जो कुछ भी खाद्य पदार्थ हैं ये सब अन्न की श्रेणी में ही आते हैं। पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होता है। अब एक उदाहरण के लिए मान के चलिए, कहीं गेहूं या चावल बोए गए, खेत में रोपण किया गया, उसके बाद किसी एक अन्न के दाने में हम हैं। हमारा जीवन कैसे हुआ? हम किसी एक अन्न के दाने में हैं। अब वह अन्न पक कर के तैयार हुआ, किसान ने उसको काटा, काट करके फिर उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसको बालों से अलग किया गया। गेहूं की बाल होती हैं, अगर आप नहीं जानते हो, शायद जानते तो सभी होंगे। तो उसमें से उसको अलग किया गया, अन्न को निकाला गया, फिर सब में वो इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया। किसी एक दाने में हम अभी भी हैं। फिर उसको तैयार किया गया, फिर वो बाजार में आया, मार्केट में आया, फिर वह किसी और ने खरीदा, फिर वह कहीं और गया, फिर चक्की में उसको पीसा गया। वो दाना जिसमें हम हैं वो भी पिसा उसी में, फिर वो आटा बना। फिर वो कैसे हमारी रसोई तक आया। रसोई तक आकर के किस एक दाने में हम हैं, हमारे पिता ने उसको ग्रहण किया, उससे उनके शरीर में पुष्टि हुई, वृद्धि हुई। फिर एक क्रिया के पश्चात, प्रजनन की क्रिया के पश्चात हमारा जन्म हुआ। हमारी माँ ने उसको ग्रहण किया, हमारा पोषण हुआ, फिर उसी से हमारी उत्पत्ति हुई। बंधुओं, ये कहने में सरल और देखने में भी सरल प्रतीत हो सकता है। आपने सुना होगा ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यह बिल्कुल सत्य है। अन्नमय कोश से ही हमारी उत्पत्ति है। प्राणियों की उत्पत्ति और पोषण का कारण अन्न ही है। हम ये सब सभी जानते हैं। पृथ्वी में जितने भी खनिज हैं, वनस्पति हैं, इन सब की उत्पत्ति और इन सब में वृद्धि कब होती है? जब वर्षा होती है तब। यदि वर्षा ना हो तो ना तो वनस्पति की वृद्धि होगी और ना ही जीवन की वृद्धि होगी हमारे, ना ही पशुओं की। तो वृद्धि प्रायः रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं सूखा पड़ना। यज्ञ के फलस्वरूप वर्षा होती है और यज्ञ का संपादन मनुष्य के कर्मों से होता है। अब यदि हम इस पर सूक्ष्म विचार नहीं करेंगे तो ये श्लोक हमें विचित्र से दिखाई देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? बिल्कुल आपके मन में भी ऐसे ही आ रहा होगा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, आज बोल क्या रहे हैं। क्योंकि यदि आपने इस पर सूक्ष्म चिंतन नहीं किया तो ऐसा लगेगा। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अन्न से माने पदार्थ से व्यक्ति की उत्पत्ति को तो समझ सकता है और वर्षा से पोषित अन्न की उत्पत्ति को भी समझ सकता है।
पर क्या समझने में कठिनाई होती है उसको कि यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है। ये बात समझने में थोड़ी सी विचित्र लगती है। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों से हम ये मानने को बाध्य नहीं हैं कि वह किसी कर्मकांड के अनुष्ठान का उपदेश दे रहे हैं। भगवत गीता में अनेक स्थानों पर अनेक शब्दों में प्राचीन काल में वेद प्रतिपादित शब्दों के अर्थ को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ भी जो प्रजन्य शब्द आया है, जिससे हम केवल जल की वृष्टि को ही समझ रहे हैं, जल वर्षा को ही समझ रहे हैं, केवल इतना ही नहीं है इसका अर्थ। प्रजन्य का तात्पर्य उससे है, उस अर्थ में लेना चाहिए जिसमें सभी तत्वों को भक्षण योग्य, पोषक योग्य बनाया जाता है। एक तरह से कहें कि अन्न के रूप में उनका रूपांतरण किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उपभोग्य लाभ, लाभ को माने अन्न, ये सब विद्यमान होता ही है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जब उसके अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति माने प्रजन्य का निर्माण सब लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव से किए गए कर्मों को, अब ये निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म क्या है? यही यज्ञ है। इस यज्ञ से ही संभव होकर के समाज के उपभोग्य वस्तुओं माने अन्न की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक नदी बह रही है, तो उसका जल तो निरंतर बह रहा है, उसका तो बहने का, क्योंकि जल का कर्तव्य क्या है? बहना। अब वह जल बह रहा है समुद्र की ओर, तो किसान क्या करते हैं, कई बार नदी में एक बांध बना देते हैं। तो नदी के किनारे जो भूमि होती है, उस बांध के द्वारा वो सारा जल उन दोनों क्षेत्रों में चला जाता है जो सूखी बंजर भूमि पड़ी हुई है। जब ऐसा करते हैं तब कुछ समय के बाद वो जल को रोक लेते हैं उस भूमि में, और उसके बाद जल का जो बांध है वो हटा देते हैं, और वो जो दोनों एरिया तैयार किए, फिर किसान उसको जोतता है, उसको अच्छी तरीके से उस भूमि को तैयार करता है। पहले जल सूखने पर उसको हल्की नमी बनी रहे, उसको फिर जोतता है, फिर उसको तैयार करता है भूमि को। किसके लिए? अन्न के उपजाऊ हेतु उस भूमि को बना रहे हैं। अब इस भूमि में केवल काम इतना ही नहीं है, अब यहाँ पे परिश्रम करना है। उसको उपजाऊ योग्य बनाने के लिए उसमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा त्याग और परिश्रम के साथ ही बांध बनाए, वहां पे भी तो परिश्रम किया ना, वहां पर भी तो कर्म किया। फिर उस भूमि को अनुकूल बनाया जा रहा है। किसके अनुकूल? उसमें बीज रोपण करने के, जिससे कि उसमें अन्न की उत्पत्ति हो सके। अब क्योंकि भूमि को सिंचित तो कर दिया है, अब क्योंकि उससे अन्न भी लेना है, तो उसमें परिश्रम करना होगा, उसको जोतना होगा, बीजारोपण करना होगा, फिर जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा भी करनी होगी। माने कहने का अभिप्राय है निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है। यहाँ पर हमें बताया गया कि इस कर्म चक्र का संबंध कैसे परम सत्य के साथ में है, माने ब्रह्म के साथ में है, और कैसे वह ब्रह्म यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित हैं। ठीक कर्म का सिद्धांत माने यज्ञ और कर्म की क्षमता भी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही सबको प्राप्त हुई, और स्वयं ब्रह्मा जी अक्षर अविनाशी परम तत्व ब्रह्म से ही प्रकट हुए। नवजात शिशु में कर्म की क्षमता है, और वह क्षमता सृष्टिकर्ता का दिया हुआ उपहार है। इसलिए सर्वगत ब्रह्म सदैव व्यक्ति के या समूह के उन कर्मों में यज्ञ प्रतिष्ठित है जो विश्व कल्याण के लिए सेवा भाव से किए गए हैं। इस कर्म चक्र का पालन करने वाला पुरुष प्रकृति के सामंजस्य में अपना योगदान देता है, और जो इस कर्म चक्र का पालन नहीं करते, जो इसका उल्लंघन करते हैं, उसके विषय में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। तो जो कर्म चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कर्म के चक्र का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं? क्या वो पाप है या पुण्य? उसके परिणाम निकल करके क्या आएंगे? तो इसके लिए हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि कर्म चक्र का विधान क्या है, अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा। जय श्री कृष्ण।